144वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, इसके आगे एक कोस के बाद वराह नाम का श्रेष्ठ लिंग है। यहाँ दर्शन मात्र से तत्काल ही पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन कल्प में भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। हे युधिष्ठिर, नर्मदा के किनारे पर स्थित दानवों में श्रेष्ठ हिरण्याक्ष का वध किया था। उसके काल रूप में हरि वराह रूप धारण कर उससे विजय प्राप्त कर नर्मदा जी में आए। तभी देवर्षियों ने वराह को लिंग के रूप में स्थापित कर दिया। लिगि कत्यर्थक धातु से लिंग शब्द बनता है। देवर्षियों ने वराह नाम से उसका नामकरण किया। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर अच्युत भगवान के दर्शन करता है वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है। जो कृष्ण पक्ष की अथवा शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध अक्षत माला इत्यादि से जगन्नाथ भगवान की पूजा करता है, सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को पूजा कर भोजन कराता है, वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। जो ब्राह्मणों को 12 वर्ष का भोजन कराता है, स्नान करके पितरों देवताओं का तर्पण पूजन करता है तथा 12 कामों से प्रति मास निराहार रहकर द्वादशी तिथि को जप करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। हे कुरुनंदन, वे नाम इस प्रकार है। मार्गशीर्ष में केशव नाम का पूजन, पौष मास में नारायण, माघ में मधुसूदन, फागुन में गोविंद, चैत्र में विष्णु, वैशाख में मधुहंता, ज्येष्ठ में त्रिविक्रम, आषाढ़ में वामन, श्रावण में श्रीधर, भाद्रपद में ऋषिकेश, आश्विन में पद्मनाभ, कार्तिक मास में दामोदर। इस मासाधिपतियों के नाम के कीर्तन और जप से वाचिक मानसिक कर्मज सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उठते बैठते सोते जागते श्वास लेते भोजन करते दिन रात वर्ष भर जो इन नामों का स्मरण करता है उसकी भगवान हरि चिंता करने लगते हैं। यहाँ उपवास से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान जनार्दन उसे परम पद प्रदान करते हैं। यहाँ पर भगवान जनार्दन क्रोड़ रूप धारण कर पालन रक्षा किया था। इस तीर्थ में जो मनुष्य चंद्रमास सूर्य चंद्र काल में इन मंत्रों को पढ़कर तिल का दान पितरों को देते हैं उसका कल्याण होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इससे आगे जाए तो सर्व पाप नाशक अंकोल नामक तीर्थ है। वहाँ पर अंकोल नाम के पेड़ के मूल में बैठकर वराह भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना होती है। भगवान वराह का सभी शत्रुओं का विमोहन करने का चरित्र देखने के लिए प्राचीन काल में उमा और वृष के सहित यहाँ अंकोल वृक्ष के नीचे रुके थे। हे नृप, सभी देवर्षियों ने प्रथम पूजा की थी। भगवान शंकर अंकोल को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य यहाँ स्नान कर त्र्यंबक के जल से अंकोल तरु का सिंचन करता है, अंकोल के नीचे पिंडदान जाप दान पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराता, वह कृत्य होकर अनंत फल प्राप्त करता है। और जो चंद्रमास में पितरों को तृप्त करता है, स्वर्ण का दान करता है और भगवान शंकर को खीर प्रदान करता है, वह अनंत काल तक शिवलोक में निवास करता है। इस लोक में जब तक रहता है उसकी सभी कामना पूरी होती है। वह चिरायु पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, वरुणेश से 2.5 कोस पर जाने पर नर्मदा के दक्षिण तट में पराशरेश्वर नाम का तीर्थ है। जिस तीर्थ के सेवन से सभी प्रकार के उपद्रवों एवं पाप का शमन हो जाता है। श्री पराशर ने पुत्रार्थ यहाँ तप किया था। उन्हें रेवा के किनारे श्री वशिष्ठ जी ने तनया प्राप्त हुई थी और महादेव जी की कृपा से गुड़ी पुत्र को प्राप्त किया था। योगियों में श्रेष्ठ विष्णु ने सभी ऋषियों सहित स्वयं अपने नाम से शंकर की स्थापना की। इसी कारण यह पराशर तीर्थ बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर भगवान शंकर को आराध्य मानकर दधि दूध घी मधु एवं मंत्रों से
विधि पूर्वक पूजन करता है, शिव भक्तों से पूजा कराता है, उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो श्राद्ध आदि कर्म करता है उसके पितर 4 युग तक तृप्त रहते हैं, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, 1 कोस के पश्चात नर्मदा के दक्षिण किनारे पर कुसुमेश्वर नाम का तीर्थ है। कामदेव ने जिसकी स्थापना की, इसलिए सनातन काल से तीनों लोकों में कुसुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि, अनंग के विनाश की कथा सुनाइए कि क्यों शिव जी ने उसका नाश कर दिया था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे द्विज सप्तम, हे विपेंद्र, भीम अर्जुन के साथ यह मेरे सुनने की इच्छा है कि क्यों स्वीकार किए गए अनंग का नाश भगवान ने किया है। इस प्रकार की घटना हमने कभी न सुनी और न देखी। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे तात, सतयुग के आदि में देवों के देव भगवान महेश्वर गंगा सागर में बैठकर कठिन तपस्या कर रहे थे। शुष्र तपस्या से सांसारिक देवता और असुर संतापित हो गए। वे सभी देवता मिलकर इंद्र के पास गए और कहे, हे प्रभु, सभी प्राणियों में व्याप्त त्रिपुरारी महेश्वर ने तीनों लोकों के प्राणियों का जलाए डाल रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करे। देवताओं के वचनों को इंद्र ने भगवान हरि से विघ्न दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान हरि ने उपाय बताया कि मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा नाम की अप्सराओं, वसंत ऋतु, कोयल, कामदेव, दक्षिण दिशा से वायु आदि को भगवान महादेव जहाँ गंगा सागर में तपश्चर्या कर रहे हैं, जाओ और तपस्या में क्षोभ उत्पन्न कर दो। इन सब उपस्थित होकर सांसारिक प्राणियों देवताओं को व्याकुल कर दिया और सभी में कामदेव का प्रवेश हो गया। देवों के देव में भी तीनों अवस्थाएं सात्विक, राजसिक एवं तामसिक देखी गई। वे सब वहां पहुँचे। तब शिव जी की तीनों वृत्तियों के तीनों नेत्रों से उन्होंने देखा। पहली अधखुली आँख से प्रेम क्रीड़ा युक्त पार्वती पर, दूसरी उनके स्तनों की ओर और तीसरी कामदेव पर दृष्टि डाली। इस प्रकार देवों के देव भगवान महादेव ने जब कामदेव की धृष्टता को देखा तो क्रोध रूपी कालाग्नि के बाण को अपने नेत्रों द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार सभी देहधारियों को वश में रखने वाला कामदेव तत्काल भस्म हो गया। यह बात देवताओं एवं अप्सराओं को मालूम हो गई कि कामदेव का नाश हो गया और संसार के सुरा, असुर, मानव सब काम से रहित हो गए। 10 दिशाओं में भय उत्पन्न हो गया। संपूर्ण जगत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु, इस जगत में मानव सृष्टि मैथुन जन्य ही है, यह बात आप जानते हैं। जब प्रजा सृष्टि का क्षय हो जाएगा, हे पद्यज ब्रह्मा जी, आप भगवान रुद्र से काम का क्षय हुआ है, इसलिए रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के वचन सुनकर जहाँ पर भगवान शंकर थे वहाँ गए और नमस्कार किया और बोले, हे जगन्नाथ, सर्वभूत महेश्वर, देवताओं के परमेश्वर, हे महादेव, प्रसन्न होइए। इस प्रकार सभी देवता और ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों से प्रार्थना किया। तब महेश्वर ने पूछा कि क्या कार्य है, क्यों संताप हो रहा है, आगमन का क्या कारण, ऋषियों एवं देवताओं, शीघ्र कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे जगन्नाथ, आपने कामदेव का नाश कर दिया। हे शंभो, तीनों लोक में चराचर प्रजाश्रेणियों की उत्पत्ति पुनः संभव नहीं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर ने कामदेव के दुर्लभ शरीर को पुनः स्मरण कर जीवित कर दिया। हे नरोत्तम, शंख, भेरी आदि बाजे बजने लगे। देव, असुर सभी प्राणियों ने अभिनंदन किया। कामदेव द्वारा किए कार्य का देवों के देव शंकर ने विस्मृत कर दिया। हे भारत, कामदेव पुनः नर्मदा जी के किनारे आकर घनघोर तप करने लगा और अपनी रक्षा के लिए कुंडलीश्वर का स्मरण किया। हे राजन, इस प्रकार दृढ़ भक्ति से भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए और वरदान देने को कहा। कामदेव को मालूम हो गया कि भगवान महादेव मुझ पर प्रसन्न है। हाथ जोड़कर त्रिनयन भगवान की स्तुति की और कहा। कामदेव बोले,
हे देवेश कुसुम प्रिय, संसार के कल्याण के लिए विश्वजयी का वरदान दे। इसी कारण प्रभु का नाम कुसुमायुधेश्वर हुआ। हे तीर्थ, ये तीर्थ में है, जगन्नाथ आप कृपा करके स्थित हुए। पुनः भक्तों ने इसका नाम कुंडलेश्वर भी रख दिया। शंकर भगवान ने कामदेव को विश्वजेता का वरदान दे दिया। कामदेव ने कहा, हे महेश्वर, पुनः मेरे साथ इस प्रकार न हो। तथास्तु, ऐसा महादेव ने कहा। देव एवं असुरों ने भगवान शंकर की स्तुति की। कामदेव जगत गुरु शंकर के दर्शन देकर चले जाने के बाद कुसुमेश्वर नाम के देव की स्थापना किया। कुंडलीश भी इसी का नाम है। हे पार्थ, इस तीर्थ में स्नान कर उपवास करके भगवान कुंडलेश्वर की विधिवत पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र मास की चतुर्दशी तिथि को प्रातः स्नान कर सूर्यार्घ्य देकर तिल के साथ पितरों का तर्पण कर पुष्पा मुकेश्वर का पंचामृत से स्नान कराकर धुआं धूप दीप से पिंड बनाकर पूजन करता है, उसको 12 वर्ष तक किए गए यज्ञ का फल मिलता है। जो अंकोल वृक्ष के नीचे पिंडदान करता है, उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। कृमि कीट पतंग आदि भी इस तीर्थ में मरकर स्वर्ग लोक जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो संन्यास ग्रहण करता है वह क्रोध जित एवं जितेंद्रिय हो जाता है। जो यदि मंदिर में जाता है, उसकी अप्सराएं देवता गंधर्व नायक सेवा करते हैं। मनुष्य जन्म लेने पर वह सुंदर ऐश्वर्यवान महाराजा होता है। सभी आधि व्याधि से रहित होकर शतायु होता है। यह पुण्यवान उत्तम तीर्थ है। 145वां अध्याय। मार्कंडेय जी बोले, हे पार्थ, एक कोस के बाद रेवा के दक्षिण किनारे पर पाप क्षयकारी कलकलेश्वर नाम का तीर्थ है। इस तीर्थ की स्थापना स्वयं देवताओं ने की। यह तीर्थ त्रिलोक में विख्यात है। देवाधिदेव महेश्वर ने अंधक नामक असुर से युद्ध करके देव गंधर्व किन्नर महोरगो के साथ शंख भेरी मृदंग पठाव वेणु वीणा बजाते हुए जयकारा मंगल गान स्तुति करते हुए पुरारी उमापति महादेव नर्मदा के तट पर आए, जहाँ पर योगी लोग सिद्ध विद्याधर सूत मामद बंदी लोग देवता ऋषि गंधर्व अप्सराएं रहती हैं। ऐसे पुण्यप्रद स्थान नर्मदा के किनारे पर आए। वहाँ उसी समय कल कला शब्द हुआ, परमानंददायी लिंग प्रकट हुआ और गुप्त रूप से आकाशवाणी हुई कि जो आनंदित करने वाला कलकला शब्द मनोहर लिंग रूप में परिवर्तित हो गया है, उससे स्थापित होने से कलकलेश्वर नाम होगा। इस प्रकार सुनकर सभी देवताओं ने भी यह नाम रखा था। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान कर ककलेश्वर की पूजा करता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुण्य से पवित्र आत्मा प्राण त्याग करता है, परम श्रेष्ठ यान में सवार होकर स्वर्ग जाता है और अप्सराएं गान भी करती हैं। स्वर्ग का आनंद भोगने के बाद मृत्युलोक में आने पर वह महात्मा कुल में जन्म लेता है। वह वेद वेदांग का ज्ञाता मधुरभाषी व्याधि शोक से निर्मुक्त धनवान होकर शतायु होता है। इस तीर्थ में जो स्नान कर पितरों के तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितर परम तृप्त आनंदित हो जाते हैं। है पार्थिव, जो यथा भक्ति शक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोज कराता है, यदि एक भी ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, नर्मदा के उत्तरी किनारे पर श्वेत वराह नाम का मनोरथ तीर्थ है। प्राचीन काल में पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया। उद्धारित पृथ्वी देवी को देखकर सभी देवता प्रणाम किए। इसके पश्चात यहाँ पर विभु की स्थापना किया। यह तीर्थ कली कालुष्य का नाश करने वाला, सर्वलोकों को शांति देने व कल्याण करने वाला है। इस कारण पूरे विश्व के लोग इस तीर्थ की वंदना किए। जो मनुष्य यहाँ पर स्नान कर मधुसूदन की पूजा करता है, उसके 10 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन 10 नामों को स्मरण करें। मत्स्य कपूर्म
वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, परशुराम। युधिष्ठिर जी ने पूछा, है द्विज सत्तम, मत्स्यादि रूपों से भगवान ने क्या किया और क्यों धारण किया, कृपया बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे विपेंद्र, इस प्रकार मधुर वाणी से मुनियों एवं पांडव आदि को कृत्य कृत्य करने के लिए विष्णु आदि का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन सुनो, भगवान विष्णु का चरित्र अद्भुत है। 10 अवतार से 10 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। पहले भृगु के शाप के कारण संसार में जन्म लेना पड़ा। देवताओं के कल्याण के लिए भी अवतार लेकर जिस रूप से मानव देवताओं की रक्षा की, मत्स्य अवतार धारण कर देवों की रक्षा की। जगत गुरु ने समुद्र मंथन के समय कूर्मा अवतार धारण किया और मंदरांचल पर्वत को पीठ में धारण किया। वराह रूप में पाताल से पृथ्वी को ऊपर लाए थे। नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यपु के वक्ष को फाड़ डाला था। वामन रूप से बलि से 3 पग में पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया। परशुरामावतार जमदग्नि का पुत्र होकर शस्त्र उठाकर दुष्ट राजाओं क्षत्रियों का नाश किया था। दशरथ पुत्र राम होकर रावण का नाश किया था और विभीषण को राजा बना दिया था। वासुदेव के राम बलराम एवं कृष्ण होकर केस, केसी, भीष्म, द्रोण आदि का वध करा दिया था। हे नृप, संपूर्ण पृथ्वी का माता सहित भोगने हेतु नवम बुद्धावतार धारण किया। बुद्धावतार लेकर संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया था। स्त्री पुरुष चौर आदि को अपने सत्य से जीत लिया था। कलयुग में जब जब 10वें वर्ष में नारी गर्भिणी होने लगेगी एवं इसी प्रकार के अन्य कलयुग के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, तब 10वां हरि का कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार श्वेत वराह तीर्थ में जो स्नान करेगा वह 10 जन्म तक राजा होता है। श्राद्ध जो श्राद्ध कर पितरों को तृप्त करता है, भूमि दान, गाय का दान, यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराता है, उसके अनेक जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। 146वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, 1 कोस आगे भार्गवेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ पर कश्यप के कुल का भार्गव नाम का ब्राह्मण अपनी रुचिनुसार 7 बार तपस्या कर सिद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक तपस्या करने से उमापति महादेव रुद्र के गण के रूप में हो गया था। उसी ने अपने नाम पर भार्गवेश्वर के शंकर की स्थापना किया था। इस तीर्थ में जो स्नान कर शूल पाणी नाना उपचार से पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वह तीनों लोक में पूज्य होता है। स्वर्ग जाता है, जहाँ देव गंधर्वादि पूजा करते हैं। इस तीर्थ में आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जो स्नान कर श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन कराता है और अंत में इस तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह पुनः रुद्रलोक से वापस नहीं आता। मार्कंडेय ऋषि बोले, आगे 1 कोस जाने पर रवि नामक उत्तम तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रवि तीर्थ में जो स्नान कर भगवान सूर्य का दर्शन करता है, उसका भी फल सुनो। अंधा, मुक, बधिर के कुल में जो जन्म लेकर कुरूप या कुनखी, दुद्दू, कुष्ठ आदि रोग ग्रस्त रहता है, वह भी 6 मास में रोग रहित हो जाता है। इस तीर्थ में रवि को प्रसन्न करने की इच्छा से जो दान देता है अथवा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में दान करता है, उसके 7 जन्म के पातक का नाश हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह बताएं कि इस रवि तीर्थ का इतना महत्व क्यों है? मेरे कर्ण सुनने को ललायित है, कृपया विस्तार से कहें। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। नर्मदा जी के उत्तरी किनारे पर सर्वव्याधि नाशक आदित्येश्वर नामक तीर्थ है। कृतयुग के आदि में जाबाली, जो वशिष्ठ जी के अनुगामी थे, वेद शास्त्र में पारंगत थे, उन्होंने इसकी तपस्या की थी। जाबाली की पत्नी पतिव्रता, धर्मशील और मनस्वी थी। ऋतु काल आने पर उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। उस समय पति देव ने उसे वापस कर दिया, कहा कि अगले ऋतु काल में पुत्र प्राप्ति करा देंगे।
इस प्रकार कई ऋतुकाल बीत गए। इस पर पुत्र कामनी पत्नी दुखी होकर अनशन कर मर गई। इसके कारण ब्राह्मण को भ्रूण हत्या का पाप लगा, जिससे तपस्या नष्ट हो गई और कुष्ठ रोग हो गया। इस पर जाबाली दुखी होकर नर्मदा जी के किनारे आए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से व्याधि नाशक का उपाय पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, हे मुनि, आरोग्य प्राप्ति हेतु भास्कर की उपासना करिए कि देखो, नर्मदा के उत्तरी किनारे पर सूल भेद के पास आदिकेश्वर नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाशक है। वहाँ जाओ, आराधना करो। हे विप्र, तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे। यह वहाँ पर असाध्य नहीं है। शूलपाणी भगवान शंकर लिंग रूप में आए थे, विंध्याचल की वृद्धि को रोक दिया था। इस कारण यहाँ पर हम लोगों ने भास्कर की स्थापना की। तपस्या के बल से इनका नाम आदित्येश्वर हो गया। ब्राह्मण ने वायु भक्षण कर, निराहार रहकर, ग्रीष्म में पंचाग्नि के मध्य बैठकर, ठंडी में जल में बैठकर, वर्षा ऋतु में वर्षा में बैठकर उग्र तप किया, जिसके कारण एक ही वर्ष में भगवान भास्कर शिव का रूप धारण कर आए। आदित्य बोले, हे ब्राह्मण, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। तुम्हारे तपोबल से कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं सूर्य स्वयं आया हूँ। जाबाली बोले, हे देव आदित्येश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो व्याधि से व्याधि है, कष्ट साध्य व्याधि, वह न होवे। मुझे आदित्य की तरह चमकने वाला कर दे। जाबाली के कामना की पूर्ति के लिए आदित्य ने शंकर का रूप धारण किया था, इसलिए इस तीर्थ का नाम आदित्येश्वर पड़ा। हे पार्थ, यहाँ पर व्याधि दुख का नाश हो जाता है। इस प्रकार जो नित्य रविवार को स्नान कर 7 प्रदक्षिणा देकर दर्शन करता है, उसके दद्रु, कुष्ठ, विचर्चिका आदि रोग तत्काल पारू की भांति नष्ट हो जाता है। मार्तंडम भानुम आदित्यम भास्करम तपनम रविम हंसम दिवाकरम चेति जपन रोग्य प्रमुच्यते। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ पर जो श्राद्ध कार्य कर पितरों को तृप्त करे, कपिला गाय का दान, स्वर्ण का दान करने से सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार यह सभी रोग नाशक तीर्थ हैं। 147वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजेंद्र, शुक्ल तीर्थ के समीप लगभग 50 कोस की दूरी पर प्रसिद्ध हुंकार तीर्थ है। सभी लोकों में पूजित वासुदेव के तीर्थ में शुक्ल वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण निवास करते हैं। प्राचीन समय में पुण्य कारक प्रसिद्ध ऋषियों को अच्छा लगने वाला यह तीर्थ है। यहाँ पर स्नान, दान, देवार्चन, श्राद्ध करने से सभी सत्कर्मों के प्रारंभ में दर्भ, पुष्प, अक्षत आदि नर्मदा जल में छोड़े जाने पर सामने स्थित देवता और पितर ग्रहण करते हैं। उन्हें क्रोधित करने के लिए विघ्न उत्पन्न होते हैं। एक समय सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान वासुदेव का स्मरण किया। शोक दुखों को दूर करने वाले, ध्रुव आदि को अच्छा स्थान प्रदान करने वाले, भृगु आदि को सम्मान दिलाने वाले भगवान ने ऋषियों के बारे में सोचते हुए हुंकार शब्द की ध्वनि की। उनके हुंकार करने मात्र से नर्मदा 1 कोस दूर चली गई। वहीं पृथ्वी पर तीर्थ रूप में स्थापित किया। जब से नर्मदा हुंकार से दूर गई, तभी से यह तीर्थ हुंकार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस हुंकार तीर्थ में जो व्यक्ति स्नान कर भगवान विष्णु के दर्शन करता है, वह 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। संसार सागर में मग्न मनुष्यों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जिह्वा वही है जो भगवान विष्णु की स्तुति करती है। चित्त वही है जो विष्णु को अर्पित है। हाथ वे ही प्रशंसनीय है जो भगवान को प्रणाम करते हैं। जितने पत्र पुष्पों से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, उतने 1000 वर्ष तक मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। जिस मनुष्य ने भगवान विष्णु के स्नान, गंध लेपन, पुष्प से नीरांजन, वस्त्र, फल, धूप, दीप, नैवेद्य प्रणाम कर तथा संपूर्ण षोडशोपचार से पूजा की है, उसके अनेक जन्म में अर्जित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है।
इस हुंकार तीर्थ में स्नान कर श्राद्ध में पितरों को तृप्त करता है। उसके पितृदेवता 300 वर्ष तक तृप्त होते हैं। जो मनुष्य हुंकार क्षेत्र में हुंकार केशव की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, अंत समय में भी विष्णु उनका साथ नहीं छोड़ते। अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र में किया गया पुण्य अक्षय होता है। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके पश्चात सब तीर्थों में श्रेष्ठ रेवा के उत्तर तट पर स्थित शुक्ल तीर्थ का वर्णन करता हूँ। इस तीर्थ के दर्शन से भी पुण्य होता है। अन्य तीर्थ इसकी 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। युधिष्ठिर जी बोले, मैं अपने भाइयों एवं सभी ब्राह्मणों सहित इस तीर्थ के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पांडुनंदन, शुक्ल तीर्थ के बारे में मैं वर्णन करता हूँ। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। तीनों लोकों में घूमते हुए नर्मदा के तुल्य कोई नहीं, न तो देखी है और न सुनी है। पुराणों में भी मैंने शुक्ल तीर्थ का वर्णन किया है। यहाँ देवर्षि, पितर, सिद्ध आदि नर्मदा के संगम पर निवास करते हैं। श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप कनखल में गंगा, कुरुक्षेत्र में सरस्वती, किंतु ग्राम में, वन में सभी स्थानों पर माता नर्मदा पवित्र एवं पुण्यप्रद है। हे राजन, जैसे शरीर में मस्तक पवित्र होता है, उसी प्रकार सभी तीर्थों में शुक्ल तीर्थ श्रेष्ठ है। चतुष्पदों में गाय, वर्णों में ब्राह्मण, उसी प्रकार सब तीर्थों में शुक्ल तीर्थ श्रेष्ठ है। ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, स्त्रियों में माता पार्वती, तेजों में सूर्य की तरह ही यह तीर्थ सब में श्रेष्ठ है। साध्वियों में अरुंधति, धर्म में सत्य, मंत्रों में प्रणव, जप्य वस्तुओं में सावित्री आदि की तरह ही शुक्ल तीर्थ श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर जी बोले, चाणक्य कौन थे? शुक्ल तीर्थ को जानने वाले कौन हैं? जिस उपाय से शुक्ल तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ वह मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे जानने की तीव्र इच्छा है। मार्कंडे ऋषि बोले, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न शुद्धोदन का नाती चाणक्य नामक राजर्षि इस पृथ्वी का राजा था। बलवान, बुद्धिमान सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ था, किंतु उसे कौवा रूपी दानव सहस्र कौओं ने ठग लिया। युधिष्ठिर जी बोले, उस राजा को कौओं ने किस कारण से और क्यों ठगा? हे विपेंद्र, यह वर्णन कीजिए, मुझे अत्यंत कौतूहल है। मार्कंडे ऋषि बोले, सुंद और उपसुंद के 7 पराक्रमी पुत्र थे। वे ब्राह्मणों के यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए। क्रूर कर्म करने वाले दानव, राक्षसों और देवताओं का पूर्व में वैर था। ब्राह्मणों ने चाणक्य राजा के पराक्रम के बारे में सुन रखा था। हे युधिष्ठिर, इंद्र ने राजा चाणक्य को आदेश दिया। उन्होंने आदर पूर्वक चाणक्य को अपने मध्य पाया। इधर उधर घूमते हुए राजा के साथ छल करने का विचार कर रहे थे। एक समय अपने स्थान में बैठे हुए राजा को कौओं ने अपनी विष्ठा से ठग लिया। अपने को ठगा हुआ जानकर उन कौओं को उस राजा ने पकड़ लिया और उन अपवित्र दानवों को तीव्र दंड से दंडित किया। कौओं ने कहा, हे राजन, आप दुख न करें, हम किसी कारण से यहाँ आए थे, किंतु आपने क्रोध पूर्वक हमें पकड़ लिया। आप मारे या छोड़ दें, हमारी परम गति होना है। ब्रह्म शाप से मुक्ति में आपका वाक्य कारण है। हे महाराज, आपको जो प्रिय हो वह आदेश कीजिए। ब्रह्म को ठगने के पाप से हम मुक्त हो। ठगने के इच्छुक यम को राजा चाणक्य ने कहा। चाणक्य बोले, मुझ में विश्वास कर, मेरे वचनों का पालन करोगे तो तुम्हें मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। छल पूर्वक मैंने लोग को ठग लिया, देव, ब्राह्मण और प्रजा को निर्धन कर दिया। मैं किसी से नहीं ठगा गया, सिर्फ आपके द्वारा ठगा गया। किसी से ठगाए जाने पर यह जीवित नहीं रहेगा। इसलिए इस तीर्थ को जान सुनकर और फिर पुनः आओ। सत्य वाक्य जानकर मुझे बताओ। तब उसी ने सत्य जानकर छोड़ दिया। कौ को माला चंदन से भूषित कर यमलोक भेज दिया। चाणक्य बोले, वहाँ धर्मपुर में जाकर इधर उधर घूमिए। यदि धर्मात्मा यम पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं
और बताइए आपको किसने भेजा है, मेरे विषय में शंका कैसी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न चाणक्य नाम का धार्मिक राजा हूँ। 12 दिन तक भोजन एवं पूजन से तृप्त किया गया हूँ। मार्कंडे ऋषि बोले। उनके वचन से वे यम लोक को गए और मालाओं एवं चंदन से भूषित उसके आंगन में खेलने लगे। उन्हें देखकर धर्मराज ने बार बार पूछा। यमराज जी बोले, आप कहाँ से आए हैं और आपको किसने भूषित किया है, यह आप मुझे निर्भय होकर बताइए। कौ ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न चाणक्य नामक धार्मिक राजा है। मृत्यु के पश्चात उन्होंने 12 दिन पश्चात मृतक तर्पण किया है। उनके वचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त और काल को कौ के वृत्तांत को देखने को कहा। अखिल विश्व में अंडज स्वेदज आदि को ब्रह्मा जी ने स्वयं मेरे पास गति प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने व्यर्थ क्षमा किया है। वह दुराचारी चाणक्य यहाँ नहीं आया है। पुराणों और इतिहासों में देखिए किस कर्म से मृत्यु के बाद मेरे नगर में नहीं आता है। तब उन धर्मपालों से धर्मराज ने कहा, पुराणों में देखिए, वेदों में कर्म से ही गति प्राप्त होती है। उनके ऐसा कहने पर, हे धर्मपालों सुनो, ऐसा गंभीर वाणी में कहा सोचकर मैंने विशेष जान लिया है। अतः हे काल आदि महर्षिगण सुनो, जीवन और मृत्यु ये दोनों सीखे। जीवन राग और भोग में बिताना चाहिए और मृत्यु युद्ध में अथवा तीर्थ में। अतः मनुष्य सुतीर्थ में मृत्यु चाहता है, उसमें भी नर्मदा तट पर शुक्ल तीर्थ में अंडज और स्वेदज की मेरे पास गति नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के द्वारा इच्छित गति नहीं है। सब लोगों के हित के लिए शुक्ल वृत्ति निर्मित की है। सत्य ज्ञान में तप में संलग्न मरीचि आदि ऋषियों के द्वारा। हे भारत, यहाँ समाधि सार है। पापों से युक्त मनुष्य शुक्ल तीर्थ में नर्मदा जल में स्नान करने अथवा तट पर मृत्यु होने पर यमलोक को नहीं जाते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले। इस प्रकार यमराज के वचनों को सुनकर वे कौवे यमपुर से लौट आए। पूछने पर कौ ने जैसा वर्णन के द्वारा जैसा सुना वैसा राजा को वर्णन कर दिया। आपके आदेश से हम पृथ्वी के दक्षिण भाग में बहु योजन पार कर यमलोक को गए। वह नगर सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, दिव्य स्वर्ण की दीवारों एवं दरवाजों से युक्त, अनेक गुहों से युक्त तथा मणि एवं रत्नों से सुशोभित था। चौराहे घंटा ध्वनि से युक्त, उद्यान आदि कमलों से युक्त था। यमराज जी की आज्ञा से हंस सारसों से युक्त वृषासन में बैठे हुए यम के समीप हमें भेजा। प्रणाम कर डरते हुए हमने सिंहासन पर बैठे हुए महाकाय महास्कंद विशाल उदर वाले महामहिष पर आरूढ़ महामुकुट से भूषित वहाँ मृत्यु कलिकाल तथा चित्रगुप्त सहित यमराज जी को देखा। तब ज्वलित अग्नि की तरह सभासदों को श्रुति स्मृति के अनुसार प्राणियों के पाप पुण्य का कथन करने वाले, हमेशा विचार मग्न रहने वाले यमराज को हम लोगों ने प्रणाम किया। हमारे आगमन के कारण को पूछा। तब हमने राजा की धूर्त चेष्टा के बारे में निवेदित किया। उज्जैनी में महाप्रतापी चाणक्य नाम का राजा था। उनके 12वें मृत्यु भोज को खाकर आपके समीप आए हैं। उनके इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर यमराज ने सिर हिलाकर सभा में हंसते हुए कहा, कुछ कारण है जिससे चाणक्य पाप पुरुष होते हुए भी यमलोक नहीं गए। यमराज ने विचार कर पुनः सभी सभासदों को कहा, नर्मदा तट पर शुक्ल तीर्थ में मृत्यु होने पर परम पद प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। 100 वर्ष अथवा परवर्ष मृत्यु होने पर भी शिवलोक को जाता है और भगवान शिव का अनुचर होता है। शुक्ल तीर्थ की समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। प्रभास में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में, अमरकंटक में, द्वारका नगरी में, काशी में, शुक्ल तीर्थ में 3 प्रकार से मुक्ति होती है। हे चित्रगुप्त सुनिए, सालोक्य, सारूप, सानिध्य क्रमशः चौथी सायुज्य गति भी होती है। वहाँ शुक्ल तीर्थ में मृत कोई भी जंतु मेरे समीप यमलोक में नहीं आता। आते हुए प्राणियों की विविध यातनाओं को देख रहे हैं। घोर नरकों के बारे में सुनिए। 30 करोड़ घोर नरकों को देखकर अत्यंत भयभीत होते हैं।
रौरव नरक, महारौरव, भीषण शोषण, कालसूत्र, तामिश्र, अंधतम, कृमि, पूति, वह वैतरणी नदी को देखकर सभी पापों को नष्ट करने वाली स्वच्छ सलीला अमृत समान जल पीते हुए, किंतु वही नदी पापियों के लिए शोणित में बदल जाती है। पूति गंध, किमीमय, कीचड़ फेन युक्त बुलबुले, अगाध मगर से युक्त असी पत्र वन, अग्निपुंज की तरह अकच, करतरी, शूल, कुंभीपाक, कुलाल, तेल यंत्र, भाड़ यंत्र आदि तथा अन्य सैकड़ों की संख्या में, जो कि घोरतम, जहाँ पापी प्राणी कष्ट पाते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक अथवा कर्मज अहंकार से किए गए, मूढ़ माया से ग्रसित पुरुषों से, पिता माता गुरु भाई अनाथ विकलेंद्रिय पापों से युक्त रौरव नरक में घूमते हैं। संसार में पंगु, अंध, बधिर मनुष्य के रूप में कष्ट पाते हैं। गुरु और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले कालसूत्र नामक नरक को प्राप्त करते हैं। जो मूढ़ स्वयं को विद्वान मानने वाले साध्वी, सुशीला, कुलीन अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, वे घोर तामिश्र नामक नरक को जाते हैं। पितृदेव द्विजाति को न देखकर जो खाता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक को प्राप्त करता है। सदा दूसरों को पीड़ा देने वाले, गुरु पत्नी में रत रहने वाले महापातकी सालमली नामक नरक को प्राप्त करते हैं और बार बार वहनी तपा को प्राप्त करते हैं। शुक्ल तीर्थ में तप करने से, गौदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सैया, आसन, गृहदान आदि का दान करने से तथा अन्न जल दान करने से स्वर्ग में संतुष्ट और पुष्ट क्रीड़ा करते हैं। देश काल पात्र में अनेक प्रकार के दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह सब जो आपने पूछा और जो मैंने सुना, उन सब का वर्णन मैंने किया। उनके वचन सुनकर प्रसन्न होते हुए चाणक्य ने उन पक्षियों का अभिवादन करते हुए छोड़ दिया। उनके चले जाने पर ब्राह्मणों को सब कुछ देकर काम क्रोध को वश में कर अमरकंटक पर्वत पर चले गए। ऐसा कहकर एक गाढ़ी नीली रस्सी से शरीर को नाव में बांधकर रस्सी को दोनों ओर फेंक दिया। मुक्ति देने वाले तीन ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसका ध्यान करूं, ऐसा सोचने लगा। ब्राह्मण के वाक्य को मोक्ष देने वाले भगवान शिव को प्राप्त कीजिए। तैरते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आरोग्य भगवान सूर्य तथा धन अग्नि देवता प्रदान करते हैं। भगवान शिव ज्ञान तथा भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा निश्चय कर वह राजा उस महानद में तैरने लगा। गंगा शुक्ल रूप हो ऐसा विचार करते हुए किनारे पर पहुंचा। यदि मेरी रस्सी नीले रक्त होती है, किंतु उसके देखते ही वह रस्सी शुद्ध स्फटिक हो गई। भगवान विष्णु का चिंतन कर विमल जल में प्रवेश कर वैष्णव पद को प्राप्त किया, जिस नारायण का योगी जन ध्यान करते हैं। हे राजन, यह उत्तम चाणक्य कथा का मैंने वर्णन किया।